हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका के जंगलों में मौजूद कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानने वाले हैं जिनके कारण हर साल अफ्रीका में हजारों इंसानों की जान चली जाती है। वैसे तो अफ्रीका के जंगलों में बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, मगर उनमें से कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो बहुत एग्रेसिव और खतरनाक होते हैं। तो हम आज अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले 8 ऐसे ही जानवरों के बारे में जानने वाले हैं जो हर साल इंसानों की जान लेते ही लेते हैं। तो हम अब बिना किसी टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर 8 से ही शुरू करते हैं, जो है राइनोसेरॉस। दोस्तों, आपको पता ही है राइनोसेरॉस बहुत बड़े और शक्तिशाली जानवर होते हैं जिनका वजन 2300 किलो तक हो सकता है और यह एलिफेंट के बाद इस धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है और यह काफ़ी ताकतवर और एग्रेसिव होते हैं, इसलिए इनके ज़्यादातर नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, यह इतने भारी होने के बावजूद भी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं, यानी कि हम इंसान से कई गुना तेज। और साथ ही इनके पास 2 सींग हुआ करते हैं, जिसमें से पहले नंबर का सींग 90 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि यह अपनी एजिलिटी और अपने हथियारों से इंसानों का क्या हाल कर सकता है। हालांकि यह इंसानों पर ज़्यादातर हमला नहीं करते हैं, मगर जब इन पर या फिर इनके बच्चों पर खतरा मंडराता है तब यह आगे आने वाली किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते हैं, वह आगे आने वाला इंसान ही क्यों ना हो। इसलिए राइनोसेरॉस के हमले में 10 साल कम से कम 2 इंसानों की जान चली जाती है। तो अब नंबर 7, जो है ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क अफ्रीका का सबसे बड़ा समुद्री हत्यारा है जो साउथर्न अफ्रीका के समुद्री एरिया में पाए जाते हैं और इनका हमला ज़्यादातर इसी एरिया में रहने वाले इंसानों पर होता है। हालांकि शार्क आमतौर पर हम इंसानों को खाना नहीं बनाते हैं, मगर कभी कभार केवल गलत पहचान से ही वह हम पर हमला कर देते हैं। मगर इनका यही हमला इतना ताकतवर और ज़ोरदार होता है कि हमें संभलने का मौका भी नहीं देता है। और यह पानी में इतनी तेज़ रफ्तार से हमला करने के पीछे का कारण है इनकी स्पीड, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और साथ ही यह अपने शिकार को 4000 PSI बाइट फोर्स से काटते हैं, जिसकी मदद से यह शिकार के बीच में से 2 टुकड़े कर सकती है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद शार्क के हमले में घायल हुए इंसानों में से सिर्फ 20% इंसानों की ही जान चली जाती है, यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले में 10 साल 2 इंसानों की जान चली जाती है। तो अब नंबर 6, जो है केप बफेलो। दोस्तों, आपको पता है केप बफेलो अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, जिसके कारण इन्हें ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। और यह काफ़ी भारी भरकम जानवर होते हैं जिनका वजन 900 किलो तक हो सकता है और यह इतने भारी होने के बावजूद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। और यह सभी एक झुंड बनाकर रहा करते हैं, इसलिए इन्हें कई बार लॉयंस को पछाड़ते हुए भी देखा गया है। और लॉयंस को पछाड़ने के लिए इनके 1.2 मीटर तक लंबे सींग काफ़ी मदद करते हैं, जिसके कारण यह लॉयंस के पेट को भी फाड़ सकते हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा कि यह कितने खतरनाक हो सकते हैं और यह इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं तब जब इनके बच्चों पर या फिर इन पर किसी तरह का खतरा होता है। और हम इंसानों को तो यह अपने बड़े और लंबे सींगों से कुचल कर ही मार सकते हैं और यह ऐसा ही करते हैं। इसलिए अफ्रीका में केप बफेलो के हमले में हर साल 200 इंसानों की जान चली जाती है। तो अब नंबर 5, जो है लॉयंस। दोस्तों, आपको पता ही है कि लॉयंस कितने ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं, मगर यह ज़्यादातर इंसानों पर हमला नहीं करते हैं। हालांकि कुछ लॉयंस होते हैं जो अपने एरिया में रहने वाले इंसानों पर हमला करते हैं, मगर तब जब इनको कोई शिकार ना मिलता हो। और कुछ लॉयंस ऐसे भी है जो कि सिर्फ आक्रामक होने पर ही इंसानों पर हमला कर देते हैं। इसलिए लॉयन के हमले में 10 साल 200 इंसानों की जान चली जाती है, वो भी सिर्फ अफ्रीका में। तो अब नंबर 4, जो है नील क्रोकोडाइल। दोस्तों, नील क्रोकोडाइल मीठे पानी में रहने वाली सबसे बड़ी मगरमच्छ है जिनका वजन करीब 750 किलो तक हो सकता है। और यह हमेशा नदी में या फिर नदी किनारे रहा करती है और जब भी इन्हें शिकार करना होता है तब यह पानी में से ही शिकार करती है। यह अचानक से अपने शिकार पर हमला करती है और अपने शिकार को अपने ताकतवर जबड़ों में पकड़ लेती है और उससे घसीटकर पानी में ले जाती है। और तब यह अपने शिकार को 5000 PSI बाइट फोर्स से काटती है। और यह ऐसे ही हम इंसानों पर भी हमला करती है जब कोई इंसान नदी किनारे कपड़े धो रहा होता है। और साथ ही मछुआरों पर भी हमला करती है। इसलिए क्रोकोडाइल्स के मनुष्य पर हो रहे हमले में से सिर्फ 40% ही हमले घातक होते हैं, यानी कि नील क्रोकोडाइल के हमले में 10 साल 300 इंसानों की जान चली जाती है। तो अब नंबर 3, जो है अफ्रीकन एलिफेंट, जो कि इस धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है जिनका वजन करीब 6000 किलो तक हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यह बहुत आक्रामक होते हैं, इसलिए इन्हें अपने रास्ते में बाधा डालने वाले सभी जानवरों को मारते हुए भी देखा गया है। और यह कभी कभार ही हम इंसानों पर हमला करते हैं जब इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। और यह ज़्यादातर अपने पैरों से या फिर अपने बाहरी दांतों से, जो 11 फीट तक लंबे होते हैं, उससे ही कुचल कर मार देते हैं। और यह हर साल लगभग 500 इंसानों की जान लेते हैं। तो अब नंबर 2, जो है हिप्पोपोटामस।
दोस्तों, हिप्पोपोटामस अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक जानवर है, जो हर साल सभी बड़े जानवरों से सबसे अधिक इंसानों की जान ले लेता है। क्योंकि यह सभी जानवरों में सबसे अधिक अग्रेसिव होते हैं, इन्हें अपने एरिया में दूसरे जानवर की मौजूदगी पसंद नहीं है। यह अपने एरिया की अपनी जान पर खेलकर रक्षा करते हैं, और अगर कोई इनके एरिया पर या फिर इनके बच्चों पर बुरी नज़र डालता है, उसे यह नहीं छोड़ते हैं। यह उन पर अपने 50 सेंटीमीटर तक लंबे कैनन टीथ से वार करते हैं और अपने 1500 किलो वजनी शरीर से उन्हें कुचल कर रख देते हैं। और ये इतने एग्रेसिव और खतरनाक होने के कारण इनके हमले में दर साल 3000 इंसानों की जान चली जाती है। तो अब नंबर फर्स्ट, जो है मॉस्किटो। दोस्तों, अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है मच्छर। हालांकि यह छोटा मच्छर इस सूची के अन्य बड़े जीवों की तुलना में बहुत कम प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन यह अफ्रीका का और दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि इनके काटने की वजह से येलो फीवर, झिका वायरस, वेस्ट नील वायरस, डेंगू फीवर एंड मलेरिया हो सकता है। और इन्हीं खतरनाक बीमारियों के कारण सिर्फ अफ्रीका में ही हर साल 10 लाख इंसानों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, यह थे अफ्रीका के 8 सबसे खतरनाक जानवर। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।